नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आचार्य चाणक्य की अद्भुत ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। आचार्य चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा बताए गए नीति ग्रंथ है। इस ग्रंथ का मुख्य विषय जीवन के हर पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है, जिसका अनुसरण कर हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में महिलाओं को एक बात गुप्त रखने के लिए कहा है और पुरुषों को 9 बातें गुप्त रखने को कहा है, नहीं तो जीवन भर उन्हें परेशानी और दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ सर्वश्रेष्ठ नीतियाँ मानी गई हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य द्वारा बताई उन नीतियों को जिसका अनुसरण कर हम अपनी गलतियों से बच सकते हैं। दूसरा, हमसे जो फ़ायदा उठाते हैं उन लोगों से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपना भी कोई भी नुकसान होने से अपने आप को बचा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को दूसरे पर विश्वास करने से पहले एक बार उसे ज़रूर सोचना चाहिए और इंसान को अच्छे से परख कर ही उस पर विश्वास करनी चाहिए। किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले इंसान को अच्छे से समझो कि वो विश्वास करने के लायक है कि नहीं, तब उस पर विश्वास करना चाहिए। कई बार हम अपनी सारी बातें किसी पर विश्वास करके बता देते हैं, जिसका अगला इंसान फ़ायदा उठा लेता है और हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। आइए जानते हैं कौन से वो 9 बातें हैं जो पुरुषों को गुप्त रखनी चाहिए और महिलाओं को वो कौन सी एक बात है जो गुप्त रखना चाहिए। पहला, किसी भी इंसान को अपनी उम्र किसी अनजान व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर किसी इंसान की उम्र अधिक है और उसकी इनकम और बुद्धि आसपास के कम उम्र के लोगों से कम है, तो लोगों को यह लगता है कि इसके पास तो बिल्कुल भी बुद्धि ही नहीं है। लोग उसका मजाक बनाएंगे। उन्हें लगेगा ये अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, इतनी उम्र हो गई अभी तक ये यहीं तक पहुंचा है। हम इससे इतनी कम उम्र के हैं लेकिन हम इससे बहुत आगे हैं, क्योंकि आज के समय में मनुष्य को उसकी उम्र और उसकी बुद्धिमत्ता से ही पहचाना जाता है। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी उम्र बताने से सतर्क रहना चाहिए। दूसरा, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी आय के बारे में भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आजकल इंसान की पहचान उसकी आय से की जाती है। अगर आपकी आय कम है तो आपका अपमान लोग करेंगे और हमेशा आपका मजाक बनाएंगे। इसलिए अपनी आय गुप्त रखें, और अगर अधिक है तो दूसरे लोग आपसे द्वेष करेंगे और जब भी उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले वो आपसे ही मदद मांगेंगे। और अगर आप उसे पैसा देने में मना करते हैं तो वो इस चीज़ को भी कहेंगे कि इसके पास तो पैसा है लेकिन ये देना नहीं चाहता। और अगर आप उसकी सहायता करते हैं, उसे पैसा देते हैं, तो वो सही समय पे लौटाने में आनाकानी करेगा और आपको परेशान करेगा। आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि कभी अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य का घमंड भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी संपत्ति का दिखावा करते हैं, घमंड करते हैं, तो भविष्य में आपकी संपत्ति नष्ट भी हो सकती है। तीसरी बात, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी भी पुरुष को अपने घर के लड़ाई झगड़े के बारे में बाहर नहीं बताना चाहिए। अगर आपके घर में भाई भाई में या पति पत्नी में या परिवार के अन्य सदस्य से लड़ाई चल रहा हो तो उसे भी गुप्त ही रखना चाहिए, अपने घर तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से बताते हैं तो वो आग में घी डालने का काम करेंगे, घर में घुसने की कोशिश करेंगे और परिवार में मतभेद पैदा करेंगे, एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करेंगे। इसलिए पारिवारिक लड़ाई झगड़े स्वयं ही ठंडे दिमाग से सुलझा लेना चाहिए। चौथी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने मंत्र को भी गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि आपके गुरु द्वारा दिया मंत्र अगर किसी को पता चल जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है और मंत्र का जप करने से
उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। 5वीं बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को सहवास या रिलेशनशिप बनाने के बाद किसी से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ सहवास करता है तो उसे उस बात को गुप्त ही रखना चाहिए। हर किसी से कहते नहीं चलना चाहिए, नहीं तो लोग चारों तरफ आपकी बदनामी करेंगे। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा भी कम होती है। 6वीं बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं औषधि अथवा रोग के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी चिकित्सा अथवा रोग के बारे में भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दूसरों को इसके बारे में पता चलने पर लोग आपसे दूरी बना सकते हैं अथवा आपका तिरस्कार भी कर सकते हैं, और चिकित्सक का पता चलने पर शत्रु उस चिकित्सक की सहायता से आप पर प्रहार भी कर सकता है। तो इसलिए हमेशा सतर्क रहें, इस बात को भी अपने तक ही सीमित रखें। 7वीं बात, दान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान करना महापुण्य का काम है, लेकिन जो व्यक्ति दान प्रशंसा के लिए और नाम के लिए करता है तो वो दान हमेशा व्यर्थ जाता है। दान कभी भी दिखावा के लिए नहीं करना चाहिए। दान हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए और हृदय से करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दान नहीं करते वो कभी सुखी नहीं रह सकता, और दान के फल की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। दान हमारी कमाई का वो भाग है जो हमें केवल दान करने के लिए ही मिला है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। 8वीं बात, सम्मान। आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर आपको सम्मान या पुरस्कार किसी स्थान पर मिला है तो आपको अपने मुख से सबको नहीं बताना चाहिए, नहीं तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। समझदार व्यक्ति ना तो अपने मुख से अपनी सम्मान की बात करते हैं और ना ही दूसरों से सम्मान की चेष्टा करते हैं। झूठ बोलने से और झूठा अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करके बताने से कि मुझे ये पुरस्कार मिला है, मुझे बहुत सम्मान मिला है, इससे आप समाज में ज़्यादा मान प्रतिष्ठा नहीं कमा सकते। झूठे लोग झूठ बोलकर झूठा मान सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 9वीं बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब किसी मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया है तो दूसरे के सामने इस बात को जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी परिस्थिति देखकर आपका अपमान करता है तो आपको क्रोध में आकर प्रतिशोध की भावना से कभी भी किसी के सामने अपनी अपमान का भावना जाहिर नहीं करना चाहिए, ना ही कभी किसी को बताए कि आपका अपमान हुआ है। इससे आपकी इज्जत और घट जाती है और आपको अपने अपमान का बदला अगर लेना है तो यह बात भी अपने तक ही गुप्त रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, बल्कि ऐसे समय में मौन रहकर उस अपमान को जहर समझकर पी लेना चाहिए और प्रतिशोध की अग्नि को शांत कर अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल कर स्वयं की भलाई में लगाना चाहिए। अगर प्रतिशोध की भावना से आप कोई कार्य करेंगे तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आइए अब जानते हैं स्त्रियों को अपनी कौन सी बात गुप्त रखनी चाहिए। स्त्रियों को कभी अपनी कमजोरी किसी भी नीच पुरुष के सामने नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वह पुरुष उस स्त्री का फ़ायदा उठा सकता है। अगर स्त्री को धन की अत्यधिक आवश्यकता है तो वह पुरुष उस स्त्री को धन देकर उसका उपभोग भी कर सकता है और उसे पथग्रस्त कर सकता है। इसलिए स्त्री को अपनी परिस्थिति और कमजोरी का पता नहीं लगने देना चाहिए। दोस्तों, आप इस चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।